हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, कि डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करके हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हेडिंग है वो ये क्या है, एप्लीकेशंस of dimensional analysis। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है भाई, तो अब इसके कितने एप्लीकेशन हैं वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले जो इसका एप्लीकेशन आएगा वो आएगा कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। सेकंड नंबर जो इसका मोस्ट एप्लीकेशन आएगा वो आएगा फॉर्मूला मेकर टेक्निक, फॉर्मूला मेकर टेक्निक सेकंड नंबर एप्लीकेशन है इसका। थर्ड नंबर जो इसका एप्लीकेशन होगा वो होगा वेरिफिकेशन ऑफ द फिजिकल रिलेशंस, वेरिफिकेशन ऑफ द फिजिकल रिलेशंस। ये तीन इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं। इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, किसका यूज़ करके, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करके। ओके, तो इसको आप लोग एक बार नोट करें। ठीक है भाई, तो सबसे पहला हम लोग क्या करते हैं, अपना फर्स्ट नंबर जो एप्लीकेशन है उसको स्टार्ट करते हैं, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, तो जैसा कि मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था कि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ के मेज़रमेंट के कितने इंडिविजुअल यूनिट्स हैं। तो उसमें सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी MKS सिस्टम की, उसके बाद हम लोगों ने बात की थी किसकी, CGS सिस्टम की। थर्ड नंबर हमने क्या देखा था, FPS सिस्टम। और 4 नंबर हमने देखा था कि MKS सिस्टम को हमने थोड़ा करेक्ट करके, उसमें थोड़े बहुत करेक्शन ला करके एक नया सिस्टम डेवलप किया जिसको हम लोगों ने क्या बोला था, SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास कितने, 3 हैं, MKS, CGS और FPS। तो ये जो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स का एप्लीकेशन है, इसमें हम लोग ये सीखेंगे कि यदि हमारे पास कोई यूनिट है वो कौन से सिस्टम का यूनिट है, MKS सिस्टम का यूनिट है। कौन से सिस्टम का हमारे पास यूनिट है, MKS सिस्टम का यूनिट है। तो उस यूनिट को CGS में और FPS में कैसे कन्वर्ट किया जाए। दोबारा देखें, यदि हमारे पास कोई MKS सिस्टम का कोई यूनिट है तो उस सिस्टम को CGS में और FPS सिस्टम में कैसे कन्वर्ट किया जाए, वो हम लोग सीखेंगे इस एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, सेम उसी प्रकार से यदि हमारे पास मान लो कि CGS सिस्टम का कोई यूनिट है, CGS सिस्टम का कोई यूनिट है, तो उस यूनिट को MKS के अंदर और FPS के अंदर कैसे कन्वर्ट किया जाए, वो भी हम लोग इस मेथड के अंदर सीखने वाले हैं। तो एक कॉमन फार्मूला डिराइव करेंगे, एक कॉमन एक्सप्रेशन निकालेंगे, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन सभी सिस्टम के अंडर आने वाले जो भी अपने यूनिट्स हैं उनको इंडिविजुअल सिस्टम के अंदर क्या कर सकते हैं, हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। वो एक्सप्रेशन इसमें हम लोग डिराइव करेंगे। तो देखिए आप उसके लिए मैंने आपको बताया था कि जो भी कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उस फिजिकल क्वांटिटी का जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस प्रकार से किया जाता है, क्वांटिटी Q इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी एंड द यूनिट ऑफ दिस क्वांटिटी। तो ये नॉर्मल सा एक रिप्रेजेंटेशन है फिजिकल क्वांटिटी का। ठीक है, वे बात नॉर्मल सा क्या है, ये फिजिकल क्वांटिटी का एक रिप्रेजेंटेशन है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इस कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के अंदर एक फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को फर्स्ट नंबर सिस्टम से सेकंड नंबर सिस्टम में क्या करना चाहता हूँ,
कन्वर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। सपोज दैट मेरे पास ये फिजिकल क्वांटिटी है, ये क्या चीज़ है मेरे पास, फिजिकल क्वांटिटी, और पहले मैंने इसका जो मेजरमेंट किया है वो मैंने किया है सिस्टम फर्स्ट के अंदर। जनरली मैंने ये मान लिया कि ये हमारा कौन सा सिस्टम है, सिस्टम फर्स्ट है। इसके अंदर मैं इसका क्या करता हूँ, मेजरमेंट करता हूँ। इसके अंदर मेरे को इसका मेजरमेंट मिला कितना, Q1, बिकॉज हम लोग सिस्टम फर्स्ट के अंदर क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं। तो ये क्वांटिटी को हम सिस्टम फर्स्ट में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, Q1 इज इक्वल टू N1, और यूनिट की जगह इसमें क्या आ जाएगा, U1, ठीक है। अब Q1 इट मीन्स फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट इन सिस्टम फर्स्ट, N1 मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी इन सिस्टम 1, और U1 द यूनिट ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी इन दिस पर्टिकुलर सिस्टम 1। ओके, सेम इसी प्रकार से मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ दूसरे सिस्टम में, सिस्टम नंबर सेकंड में, ठीक है। और इस सिस्टम में जब इसका मेजरमेंट करते हैं तो मान लेते हैं कि जब ये एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में क्वांटिटी जाएगी तो उसमें हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे Q2, और इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगा कितना, N2, और यूनिट भी इसका चेंज हो जाएगा कितना, U2। सिस्टम फर्स्ट के अंदर यदि कोई क्वांटिटी ऐसे रिप्रेजेंट हो रही है Q1 बराबर N1 U1, तो सेकंड नंबर सिस्टम में जाके उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा और उसका यूनिट भी क्या होगा, चेंज होगा। अब ये बात मैं कैसे कह रहा हूँ, सपोज दैट आप लोगों ने लेंथ को मेज़र करना चाहते हैं, आप लोग किसको मेज़र करना चाहते हैं, लेंथ को, और लेंथ को मैं सबसे पहले मेज़र करता हूँ किसके अंदर, MKS सिस्टम के अंदर मेज़र करता हूँ। इसको किसके अंदर मेज़र करता हूँ, MKS सिस्टम के अंदर। सपोज दैट इस मार्कर की लेंथ मेरे को क्या करनी है, मेज़र करनी है। तो MKS में मैंने लिखा इस मार्कर की जो लेंथ है L1 वो आएगी कितनी, 0.1 मीटर, 0.1 मीटर, ठीक है। वाई मीटर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यदि MKS सिस्टम का हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो MKS सिस्टम में जो लेंथ है, लेंथ का मेजरमेंट किसके अंदर किया जाएगा, हमारा मीटर के अंदर किया जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे फर्स्ट सिस्टम में, MKS सिस्टम में जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है लेंथ, L1 से रिप्रेजेंट कर लिया। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 0.1 है, और इसका जो यूनिट है वो कौन सा है, हमारे पास मीटर है। सपोज दैट इसी को मैं क्या करता हूँ, CGS सिस्टम के अंदर क्या करता हूँ, मेज़र करता हूँ। CGS सिस्टम के अंदर क्या करता हूँ, इसको मैं मेज़र करता हूँ। तो CGS सिस्टम में जो इसकी लेंथ है वो मेरे को मिलती है कितनी, 10 सेंटीमीटर। क्या मिलती है मेरे को, 10 सेंटीमीटर। अब इस एग्जाम्पल से देखिए आप, यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड था वो था 0.1, यहाँ पर जो इसका मैग्नीट्यूड था वो कितना था, 0.1, लेकिन यहाँ मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, कितना हो गया मैग्नीट्यूड, यहाँ पे 10 हो गया। यहाँ पर जो यूनिट था वो क्या था, हमारा मीटर, और यहाँ का यूनिट क्या हो गया, चेंज हो गया, क्या बन गया हमारे पास, सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से दो बातें क्लियर हो रही हैं आपकी, इस एग्जाम्पल से दो बातें क्लियर हो रही हैं। क्या दो बातें क्लियर हो रही हैं, कि यदि हम लोग किसी एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में जाए किसी एक फिजिकल क्वांटिटी को लेकर, तो उस फिजिकल क्वांटिटी की पहली बात तो नेचर में कोई चेंज नहीं होता। क्यों चेंज नहीं होता, देखो MKS सिस्टम में भी मैं क्या मेज़र कर रहा था, लेंथ ऑफ दिस मार्कर। MKS सिस्टम में भी मैं क्या कर रहा था, लेंथ ऑफ दिस मार्कर क्या कर रहा था, मेज़र कर रहा था। और CGS में भी मैं क्या कर रहा हूँ, लेंथ ऑफ दिस मार्कर ही क्या कर रहा हूँ, मेज़र कर रहा हूँ। ऐसे नहीं है कि मैंने MKS सिस्टम में तो लेंथ को मेज़र किया और CGS में जाके वो थिकनेस बन गई, ऐसा तो नहीं हो रहा ना। यहाँ पर भी लेंथ को मेज़र किया तो यहाँ पर भी किसको मेज़र किया मैंने, लेंथ को। तो फिजिकल क्वांटिटी के नेचर के अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रहा। तो चेंज किस में आ रहा है, चेंज आ रहा है उस फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड में, और नंबर सेकंड उस फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट के अंदर। तो वही बात मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट की है। यदि मान लो कि सिस्टम फर्स्ट में मैं क्वांटिटी Q को मेज़र कर रहा हूँ तो उसका मैग्नीट्यूड N1 है, यूनिट N2 है। सिस्टम सेकंड के अंदर उसका मैग्नीट्यूड N2 है, यूनिट कितना है उसका, U2 है। लेकिन क्या ये Q1 और Q2 इनके नेचर सेम होने चाहिए, तो जी बिल्कुल सेम होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया एग्जांपल में, यहाँ लेंथ था तो यहाँ पे किसको भी मेज़र कर रहा था, उसी मार्कर की लेंथ को मेज़र कर रहा था, ठीक है ना। तो ये Q1 Q2 क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होने चाहिए। इसको आप लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लें।
इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड मान लें। और यहाँ पर लिखोगे क्या, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये है फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी इन सिस्टम फर्स्ट, ठीक है। और सेम लैंग्वेज यहाँ पर लिखोगे, फिजिकल क्वांटिटी इन सिस्टम सेकेंड, Q2 इज इक्वल टू N2U2। अब आप लिखोगे कि जो Q1 है उसको Q2 के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, बिकॉज यदि ये लेंथ है तो Q2 भी लेंथ होगा, यदि Q1 मास है तो Q2 भी मास होगा, यदि Q1 टाइम है तो Q2 भी क्या होगा, टाइम होगा। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड we can write N1U1 is equal to N2U2, ओके। N1U1, U1 है यूनिट, यूनिट को अपन लोग मास, लेंथ और टाइम इनकी डायमेंशंस की फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। सपोज दैट यूनिट जो फर्स्ट है अपना, फर्स्ट सिस्टम के अंदर जो यूनिट है उसको मैं मास, लेंथ और टर्म में ऐसे डिनोट करता हूँ, मास की डायमेंशन A, और यहाँ पर मैं M1 लगा देता हूँ, L1 की डायमेंशन B और T1 की डायमेंशन C, ठीक है। और इस प्रकार से बराबर में जो पढ़ा है वो पढ़ा है मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन सिस्टम सेकंड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट सेकंड। तो इसके लिए आप सिंबल्स चेंज कर दें, M2 डायमेंशन A, L2 डायमेंशन B और T2 डायमेंशन C, इस प्रकार से। अब मेरे को कैलकुलेट करना है कि फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड सेकंड सिस्टम में जाके कितना हो जाएगा, मतलब N2 निकालना है मेरे को क्या निकालना है, N2 निकालना है। N2 निकालेंगे तो ये पूरा फैक्टर जो N2 के साथ मल्टीप्लाई के अंदर है ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो बचेगा कितना, N1, और डिवाइड में इसको लिखेंगे तो ये बनेगा M1 पावर A, L1 पावर B, T1 पावर C होल डिवाइडेड बाय M2 पावर A, L2 पावर B और T2 पावर C, ठीक है भाई। फैक्टर करके लिख दो इसको, तो हमारा कन्वर्जन फार्मूला तैयार हो जाएगा। N2 इज इक्वल टू N1 ब्रैकेट M1 अपॉन M2 एंड कंबाइंड पावर A मल्टीप्लाइड बाय L1 बाय L2 combined power B multiplied by T1 by T2 and combined power C. This is known as conversion formula. This is known as conversion formula. इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया, MKS सिस्टम के यूनिट को CGS में, CGS वाले को FPS में, FPS वाले को वापस SI में, इन सभी में आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको नोट कर लें आप। इसको आप सिस्टमेटिक तरीके से लिखोगे डेरिवेशन को। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में आपको सबसे पहले क्या लिखना है कि कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्वांटिटी इज क्या इज इक्वल टू NA। उस प्रकार से उसके बाद आप ये लिखोगे, चाहे तो आप डायरेक्ट लिख लेना, सिस्टम फर्स्ट लिख के उसके नीचे ये सिस्टम सेकंड लिख के उसके नीचे ये, दोनों को इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड देना है। बाद में आपको लिखना है कि जो क्वांटिटी है उसकी नेचर कभी चेंज नहीं होती, चाहे वो सिस्टम फर्स्ट के अंदर हो चाहे सेकंड के अंदर हो। जैसे मान लो कि मैं मार्कर की लेंथ यूज़ कर रहा हूँ, MKS में यूज़ कर रहा हूँ, तब भी मार्कर इतना ही है, एक्चुअल में इसका मेजरमेंट इतना ही है। और CGS में यदि मैं चला जाऊँगा तब भी इसका एक्चुअल में ये इतनी लेंथ का रहेगा, ये छोटा बड़ा नहीं हो जाएगा कुछ, ठीक है। तो क्वांटिटी की नेचर कभी भी चेंज नहीं होती। तो Q1 और Q2 की इक्वेट कर लें आप, Q1 की वैल्यू पुट करें, Q2 की वैल्यू पुट करें। जो यूनिट्स हैं इन यूनिट्स को आप लोग मास, लेंथ और टाइम की डायमेंशंस की फॉर्म में कन्वर्ट करें, और बाद में आप लोग मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी इन सिस्टम सेकंड यानी कि N2 उसको आप लोग फाइंड आउट कर लें तो वो इतना मिलेगा, ठीक है।
N1 आपको पता ही है, न्यूमेरिकल वैल्यू या मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन सिस्टम फर्स्ट है, N2 सेकंड सिस्टम में मैग्नीट्यूड है, M1 क्या चीज़ है, M1 मास है, कौन से सिस्टम में 1 लगा हुआ है तो फर्स्ट नंबर सिस्टम में, M2 भी मास है, सबस्क्रिप्ट में देखो क्या चीज़ है 2 तो 2 नंबर सिस्टम में, L1 फर्स्ट नंबर सिस्टम की लेंथ, L2 सेकंड नंबर सिस्टम की लेंथ, T1 फर्स्ट नंबर सिस्टम का टाइम और T2 सेकंड नंबर सिस्टम का टाइम। और ए बी सी क्या चीज़ है, ABC डायमेंशंस हैं जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का आप लोग कन्वर्जन कर रहे हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एयर ABC is the dimensions of physical quantity, dimensions of physical quantity which converts system first टू सेकेंड, ठीक है। जिस क्वांटिटी को कन्वर्ट कर रहे हैं सिस्टम फर्स्ट से सेकंड में, उस फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन है ABC, वो यहाँ पे पुट अप आपको करने होते हैं। सपोज दैट मैं फोर्स का यूनिट चेंज कर रहा हूँ, किसका यूनिट चेंज कर रहा हूँ, फोर्स का यूनिट कर रहा हूँ चेंज, तो मेरे को यहाँ पर जो ABC लगाने होंगे वो फोर्स के डायमेंशन लगाने होंगे। और आपको पता है कि फोर्स के डायमेंशन कितने होते हैं, M1, L1 और T-2। तो इसके डायमेंशन कितने होते हैं, A की वैल्यू इसके लिए कितनी मिलेगी 1, फोर्स के लिए B की वैल्यू कितनी मिलेगी 1, T की वैल्यू कितनी मिलेगी -2। तो फोर्स को यदि आप लोग कन्वर्ट कर रहे हो, यानी कि फोर्स का यदि आप यूनिट कन्वर्ट कर रहे हो, तो ABC के वैल्यू कितने होंगे हमारे पास 1, 1 और -2। सेम इसी प्रकार से यदि आप लोग क्या कर रहे हो, मोमेंटम का यूनिट चेंज कर रहे हो, किसका यूनिट चेंज कर रहे हो, मोमेंटम का, तो उसकी डायमेंशन कितनी होती है M1, L1, T-1। तो उसके लिए जब आप कंपेयर करोगे आप M वाले को A के साथ, L वाले को B के साथ और T वाले को C के साथ, तो A मिलेगा 1, B में मिलेगा 1 और T कितना मिलेगा -1, ठीक है। तो ये हमारे पास आज का प्रोसेस था। 1 नंबर एप्लीकेशन हमने कंप्लीट कर लिया। थ्योरेटिकली हमने एक फार्मूला डेराइव कर लिया कि यदि एक क्वांटिटी के यूनिट को अपने एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो इस फॉर्मूले से हम लोग कर पाएंगे। इसका डेरिवेशन कभी नहीं पूछा जाता एग्जाम में इसको निकालने का तरीका नहीं आपसे पूछा जाता, इसका यूज पूछा जाता है। इसका यूज कैसे करें हम लोग, तो यूज हम लोग करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आपको 5-7 मैं एग्जाम्पल करवाऊँगा और 5-7 फिजिकल क्वांटिटी लेंगे, उनके यूनिट हम लोग कन्वर्ट करेंगे और इस फॉर्मूले से कन्वर्ट करेंगे, तो आपको ये अच्छे तरीके से लर्न हो जाएगा, ठीक है। बात इसको नोट कर लें आप लोग। बाकी मिलते हैं कल के लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।